हनुमानगढ़ गुड डे डिफेंस स्कूल, सैनिक स्कूल, हनुमानगढ़, महादेव फाउंडेशन और भारत के अग्रणी शैक्षिक संस्थान फिजिक्स वाला के बीच एक ऐतिहासिक साझेदारी की घोषणा की गई है। इस ऐतिहासिक सहयोग के तहत हनुमानगढ़ के छात्रों को आईआईटीजी और एनईटी की उच्च स्तरीय तैयारी उनके अपने शहर में स्कूल इंटीग्रेटेड प्रोग्राम के रूप में और सिटी कैंपस में उपलब्ध कराई जाएगी। इस महत्वपूर्ण घोषणा के लिए एक विशेष प्रेस कॉन्फ्रेंस का आयोजन किया गया। स्कूल फिजिक्स वाला टीम, अभिभावक, छात्र और मीडिया प्रतिनिधि उपस्थित रहे। फिजिक्स वाला का रिप्रेजेंटेटिव होने के नाते आप सब लोगों को मैं सबसे पहले तो थोड़ा सा पृष्ठभूमि फिजिक्स वाला की बताना चाहूँगा। फिजिक्स वाला भारत का सबसे बड़ा एडटेक है और आज करीब 35 लाख बच्चे ऑनलाइन और 2.25 लाख से ज़्यादा बच्चे फिजिक्स वाला में ऑफलाइन स्टडी कर रहे हैं। अलग अलग वर्टिकल्स में फिजिक्स वाला अपने एजुकेशनल एम को लेकर आगे बढ़ रहा है, जिसमें अगर आप आईआईटी, जेईई और नीट की बात करें तो ये सबसे बड़ा सेगमेंट है। इसके अलावा भी बहुत सारे और सेगमेंट्स हैं जो कोचिंग इंस्टीट्यूट्स हैं, उनमें तैयारी करवाई जाती है बच्चों को। हनुमानगढ़ और गंगानगर क्षेत्र के बहुत सारे बच्चे यहाँ से सीकर जाते हैं, जयपुर जाते हैं, कोटा जाते हैं। तो आपके हनुमानगढ़ का जो स्थानीय गुड डे डिफेंस स्कूल और एकेडमी है और उसके अलावा महादेव फाउंडेशन है, आप लोगों ने एक अच्छी पहल करते हुए पीडब्ल्यू जो नेशनल लेवल का ऑर्गेनाइजेशन है उसके साथ एक कोलैबोरेटिव प्रोग्राम इस्टेब्लिश किया है। और ये कोलैबोरेटिव प्रोग्राम जो है वो SIP कहा जाता है, स्कूल इंटीग्रेटेड प्रोग्राम। जैसा कि सर ने बताया, बेसिकली ये एकेडमिक एक्सीलेंस प्रोग्राम है। जैसा PW के किसी भी सेंटर पे सीकर सेंटर जैसे मैं देखता हूँ, तो सीकर सेंटर के अलावा भारत में कहीं भी PW का कोई भी सेंटर जो चलता है उसमें बच्चे को ऑफलाइन कोचिंग में जो जैसी फैसिलिटीज़, क्लासेज, उसका टेस्ट पेपर, उसको डाउट काउंटर, जो जैसी फैसिलिटीज़ वहाँ दी जाती हैं, एज सेम सारी फैसिलिटीज, सारी चीज़ें अब हमारा जो SIP हनुमानगढ़ में गुड डे डिफेंस स्कूल के साथ और महादेव फाउंडेशन के साथ है, उसमें भी उसी प्रकार से दी जाएगी। तो आने वाले समय में IIT, जेईई और नीट की तैयारी के लिए जो बच्चे देख रहे हैं कि यहाँ सुलभ शिक्षा उनके लिए हो, हनुमानगढ़ में ही उनको यही शिक्षा मिले, यहीं उनको कोचिंग करने को मिले, यहीं उनको नीट और जेईई की तैयारी करने का मौका मिले, इसके लिए कहीं उनको बाहर नहीं जाना पड़े, तो इसके लिए फिजिक्स वाला अपने एजुकेशनल एम के साथ, जैसे हमारे जो फाउंडर हैं उनका अपना एक स्लोगन है, अलग की इच्छा हर घर शिक्षा, इस एम को लेके हम डेफिनेटली अपने एजुकेशनल एक्सीलेंस के लिए कटिबद्ध और प्रतिबद्ध हैं। लगातार हम लोग बेटर करने की कोशिश करेंगे। ये इनिशिएटिव है, स्टार्ट है और ये आगाज़ जो है वो डेफिनेटली बहुत बड़े अंजाम तक जाएगा, ऐसी मैं उम्मीद करता हूँ। आप सब लोगों का जो इस पत्रकार वार्ता में जो सब पत्रकार बंधु आए हैं, आप सब मीडिया हाउसेज से जितने सारे लोग आए हैं, आप सब लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया, आभार। किया गया है कि वो ऑटोमेटिकली ही बच्चे को अपने आप नेशनल लेवल पर उसकी रैंकिंग क्या है, उसकी जो डाउट्स की जो क्लासेस हैं, उस तरीके से प्लान है कि वो उनको एक अलग से पहचान देगा उस बच्चे को। बहुत सारे प्लेटफॉर्म्स तब भी चल रहे थे, हमारे पैरेलल बहुत सारे प्लेटफॉर्म्स आज भी चल रहे हैं, लेकिन जिस कंसिस्टेंसी और डेडिकेशन के साथ काम किया गया उसने इस प्लेटफॉर्म को डेफिनेटली बच्चों का प्यार मिला, यहाँ तक पहुँचा। स्टूडेंट ऑब्सेशन पे ही बना हुआ इंस्टीट्यूट है ये एक्चुअली। जी सर, हमारे जो फिजिक्स वाला का अपना जो कॉन्सेप्ट है, मतलब फिजिक्स वाला का अपना जो कल्चर, उसमें 3 इंपॉर्टेंट चीज़ें होती हैं। एक दृष्टिकोण, एक मार्गदर्शन और एक प्रेरणा। 3 चीज़ें होती हैं जो हमारे विद्यापीठ के जितने सारे सेंटर्स हैं वहाँ तो चलती ही हैं। इसके अलावा जो हमारे इंटीग्रेटेड प्रोग्राम्स वगैरह है, इनको भी समय समय पे अगर ज़रूरत पड़ती है तो हम वो तीनों जो प्रोग्राम, मैं 3 नाम फिर से रिपीट करूँगा, दृष्टिकोण, मार्गदर्शक एंड प्रेरणा। दृष्टिकोण एक अपने आप में ऐसा टूल है जिसके थ्रू आप बहुत सारे बच्चों की काउंसलिंग ऑनलाइन करवा सकते हैं। बहुत सारे एक्सपर्ट्स के थ्रू बच्चे को एक जगह इकट्ठा करके आप जो है वो बात कर सकते हैं। मार्गदर्शक 1-to-1 है, जैसे हम इनको टीचर्स अपॉइंट करके देंगे तो वो जो टीचर्स हैं वो इंडिविजुअली बच्चे को जो है वो अपनी स्टडीज़ में हेल्प कैसे करें, अप एंड डाउन्स अगर आते हैं तो कैसे बैलेंस करें, उसमें वो हेल्प करेंगे। और सबसे इंपॉर्टेंट और उसमें सिग्निफिकेंट है प्रेरणा। प्रेरणा में हमारे जैसे जितने ऑफलाइन सेंटर हैं वहाँ सब जगह ट्रेंड साइकोलॉजिस्ट बैठता है, मतलब वो डॉक्टर हो सकता है या वो साइकोलॉजिस्ट का कोई अपने आप में स्पेशलिस्ट हो सकता है, वो हमारे सारे सेंटर्स पे अवेलेबल होता है। इन केस जब ज़रूरत होती है तो हमारे जितने सारे इंटीग्रेटेड प्रोग्राम्स के जो भी कैंपसेज हैं वहाँ ज़रूरत होती है तो हम काउंसलर भेजते हैं बाकायदा, और वो साइकोलॉजिकल स्पेशलिस्ट है, बच्चे की वास्तविक परेशानी क्या है उसको समझकर उसका समाधान करने के लिए हमेशा उपलब्ध रहता है। हमारे जो ऑफलाइन सेंटर्स हैं उन पर 24/7 वो उपलब्ध है। अगर कॉलेज में थे
तो नेचुरल है कि संसाधन बड़े सीमित थे, और यहाँ तक कि न्यूज़पेपर है, मैगजीन्स है, कंपटीशन की जो बुक्स हैं वो भी नहीं मिल पाती। धीरे धीरे ये परिस्थितियां बदली हैं, अब हमारे यहाँ भी जागरूकता भी आई है, साधन संसाधन भी हुए हैं, लेकिन इतने संसाधनों के बाद बच्चे को सीकर कोटा जयपुर जाना पड़ता है। उस परिस्थिति को अगर अपन चाहें तो यहाँ पे कोशिश करें तो हैंडल किया जा सकता है। आज जो पेरेंट्स हैं या जो बच्चे हैं उनका एक्सपोजर बहुत ज़्यादा है, और दे आर वेरी डिमांडिंग। उनकी एक ही इच्छा रहती है कि क्वालिटी मिले। तो क्वालिटी को सामने रखते हुए ये टाई अप किया गया है, जिससे अपन ये उम्मीद रख सकते हैं कि जैसे हमारे बच्चे अब यहाँ से बाहर निकलकर सक्सेस हो रहे हैं, तो शायद उतनी मेहनत या उससे कम मेहनत यहाँ करें तो वही सक्सेस लेवल अचीव किया जा सके। एक बड़ा रिलेवेंट मुद्दा आया था कि बच्चे कई बार डिप्रेशन में चले जाते हैं, नकल करने की कोशिश करते हैं। कोटा में अपन देख ही रहे हैं, अभी मेरा ख्याल है 7वीं के 8वीं सुसाइड हुई है, कल परसों ही हुई। तो मैं इसमें दूसरे का नाम देके अपना खुद का ही, अपने परिवारों के ही एग्जाम्पल दूंगा। मेरा खुद का बेटा भी कोटा ही पढ़ा है। हम उसको जब भी फोन करते थे तो उसको ये पूछते थे कि बेटा क्या कर रहे हो, तो वो बताता था कि साहब पढ़ रहा हूँ। क्यों पढ़ रहे हो, हमारा ये क्वेश्चन होता। बोले साहब कल वो इंटरनल एग्जाम लाना है या मैंने आईआईटी का वो देना है। तो हम उसको बताते थे बेटा पिक्चर कौन सी लगी है, तो वो हमारे पे हंसता था, पापा मेरा कल एग्जाम है और आपको पिक्चर लग रही है। तो हम उसको मोटिवेट करते थे, बेटा थोड़ा एंटरटेनमेंट की तरफ बढ़ो, थोड़ा पिक्चर देखाओ, थोड़ा गपशप मार लो। क्या होता है, लाइफ के अंदर बैलेंस बनाना बहुत जरूरी है। ये जो इस तरह की समस्याएं आती हैं नकल वाली और डिप्रेशन वाली, इसमें हम लोग भी थोड़ा जिम्मेदार हैं। हमारा जो प्रेशर है बच्चों के ऊपर, अनड्यू प्रेशर मैं कहूँगा। मैं दिल्ली काफी समय रहता हूँ, हमारे पास बहुत बच्चे आते हैं जो कोई कंपटीशन क्वालिफाई नहीं किए होते, लेकिन घर पे वो ये कह के आते हैं कि साहब मैं इंटरव्यू देने जा रहा हूँ। उनके पेरेंट्स के भी फोन आते हैं कि जी बच्चे की मदद करना, इसका इंटरव्यू। तो इस तरह के लिए मेरा यही सुझाव है या ये निवेदन है कि हम खुद भी थोड़ा सा कोशिश करें बैलेंस बनाने की। बच्चा आगे निकल सकता है, कहीं ऐसा नहीं लिखा हुआ कि एकेडमिक्स कमजोर है तो बच्चा आगे मतलब कॉम्पिटिशन्स में पीछे रह जाएगा, ऐसी कोई थ्योरी नहीं है। मेरी खुद की जिंदगी में कभी फर्स्ट डिवीजन नहीं आई। मैंने एमए किया है, एमकॉम किया है, आज तक कभी फर्स्ट डिवीजन नहीं आई। लेकिन यूपीएससी में ईश्वर की कृपा से ऑल इंडिया टॉपर डिक्लेयर किया उन्होंने। तो उससे एक अपने को सामने एक वो रास्ता मिलता है कि भाई चीजें संभव तो हैं जी। अगर अपनी कंसिस्टेंसी बनी रहे। जो अपन बच्चों को गाइड करें कि ज्यादा प्रेशर की बजाय वो कंसिस्टेंसी की तरफ बढ़े। अगर लगातार प्रयास हो, चाहे छोटे हो, कम हो प्रयास, लेकिन अगर लगातार है, कंटिन्यूटी उसमें बनी हुई है, तो मेरे ख्याल से ऊपर वाला भी मदद कर